Hello, I'm Varun Grover. I have been a screenwriter now for 10 years or so. मेरी पहली फिल्म थी मसान, उसके बाद मैंने लिखा Sacred Games, उसके बाद संदीप और पिंकी फरार. Recently I wrote the dialogues for Three of Us और अभी मैंने अपनी पहली फिल्म लिखी है ऑल इंडिया रैंक जो मैंने डायरेक्ट भी की है. मेरी फिल्म ऑल इंडिया रैंक 23 फरवरी को आने वाली है. हिंदुस्तान में थिएट्रिकल रिलीज है. फिल्म के प्रमोशन के लिए बहुत सारी हरकतें होती हैं, डांस भी होता है, गाना भी होता है. मैंने सोचा कि ओके, मेरा कोर स्किल क्या है, स्क्रीन राइटिंग है, लिखना आता है मुझे, तो मैं स्क्रीन राइटिंग की एक फन एक्सरसाइज करता हूँ. ये एक्सरसाइज मैंने बहुत बार की है कई सालों में. इट्स अ वेरी गुड स्टिमुलेंट फॉर द ब्रेन. सो टुडे आई थॉट ओके, आई विल काइंड ऑफ डू इट विद ऑल ऑफ यू. वी हैव अ प्रॉम्प्ट जो अभी मुझे दिया जाएगा, तो वो प्रॉम्प्ट मैं आपको भी बताऊंगा. सो बी रेडी विद योर लैपटॉप्स और वट एवर योर राइटिंग इक्विपमेंट इज. आप कागज पे लिखते हैं पेन से तो बहुत बढ़िया, आप वो ले लें. आप लैपटॉप पे लिखते हैं, आप वो ले लें. आप टाइप राइटर पे लिखते हैं बाई चांस, आप वो ले लें. द आइडिया ऑफ दिस प्रॉम्प्ट इज कि 15 मिनट में आपको एक सीन या एक ड्राफ्ट किसी भी चीज़ का, एक कहानी का लिखना है. एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, मुझे भी नहीं पता वो प्रॉम्प्ट क्या है. ये यहाँ पे मेरी एक टीम है, उन्होंने बहुत सारे प्रॉम्प्ट बनाए हुए हैं, उसमें से मैं एक चुनूंगा और मैं वो आपके सामने पढ़ूंगा. माई टाइम विल स्टार्ट, योर टाइम विल स्टार्ट. यू कैन पॉज दिस वीडियो इफ यू वांट टू गेट योर राइटिंग मूड सेट. जैसे कि मैंने इस समय मूड सेट किया हुआ है. मेरे पास यहाँ एक कॉफ़ी है, मेरे हाथ पे एक घड़ी है, मेरा इंटरनेट खुला हुआ है. द वे आई राइट इज आई काइंड ऑफ स्विच बिटवीन शार्प फोकस एंड कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन. इन दोनों के बीच आई कीप स्विचिंग. जब मैं अचानक कहीं अटक जाऊंगा, आई गो टू द इंटरनेट, मे बी ट्विटर और समथिंग, एंड सी हाउ द वर्ल्ड इज कोलैप्सिंग. दैट विल गिव मी द जोल्ट टू कम बैक टू राइटिंग, एंड देन आई रीड व्हाट आई रोट फॉर यू. मेरे सामने ये बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स आए हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है, बट ओके, आई विल टेक वन. अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, रोमियो एंड जूलियट आर कैट्स. ओके, ये बहुत फनी है, ये बहुत मजेदार होने वाला है. रोमियो एंड जूलियट आर कैट्स. कैट्स एनीवे आर आई थिंक द मोस्ट शेक्सपियरियन कैरेक्टर्स और स्पीशीज आई हैव सीन अराउंड मी, मोर देन ह्यूमंस. 3 कीवर्ड्स हैं: शेक्सपियर, ट्रेजेडी एंड कैट. शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी, देयर इज मैकबेथ. Macbeth is a good idea to start with. Macbeth with cats would be Meowbeths. Like in Macbeth, there are 3 characters, and I also have 2 male cats, 1 female cat. Why not Tabu, the second cat, the queen? Do we need dialogues? Do we need just meows explained with subtitles? Yeah, that would be good. We are set with cats. We know we are going with Macbeth. तो बॉबा बैठा हुआ है sunbathing, Bombay winter. Yeah, Bombay winter. Very Shakespearean. Baba is this old senior cat like Abbaji from Makbul. The second cat walks up, says meow. So what we are trying here is actually all the cats talk in their own language. We do the subtitles. We want to keep it authentic. We don't want to give them human language. It's a realistic script we are writing. Are you even listening? Baba gets up and walks away. Now, one small trick I generally use for these prompts: write shorter scenes so that movement happens. वो 10 मिनट में आपने एक सीन लिख दिया है जो एक कमरे में है, एक जगह पर है. It becomes very talky and all. Then it doesn't feel dynamic. It doesn't feel like you are letting your imagination walk free. So just keep cutting and keep it fast paced. Evening, we have taken a time jump and we are going to the second cat, the second male cat, Tabu's lover. We call him Ruh, and he's a young, handsome chap. Calico. Calicos are hot. Walks up to Tabu and pushes the door behind him. 2 lovers look at each other lustily. I don't know if lustily is Shakespearean enough. Existential lust. Yeah, that's a good phrase. 2 बिल्लियां एक दूसरे को एग्जिस्टेंशियल लस्ट से देखती हैं. तबू goes and smells Ruh's face. That's how cats, start feeling affection for each other. Then they start licking each other. Sexy, but also caring for each other. You have to include this cassette in your scene. There is a twist where I have to include this cassette. Oh, अंदाज अपना अपना, क्या बात है. Oh, hello जी सनम हम. So then they start licking each other
And then it goes wild, how it goes wild with cats around and knocking things over. One of the things they knock is the cassette. This wakes up the whole household, including Boba. Boba walks in, and Boba's human partner also walks in. He sees the cassette lying on the ground. A wave of nostalgia hits him, and he plays the cassette. ए लो जी सनम हम आ गए plays. This creates another wave of nostalgia in the heart of Tabu. Flashback. Tabu and Boba meet for the first time as kittens. Eloji Sanam playing in the backdrop. Tabu and Boba bonded over this music. I know how it is ending now. Tabu walks up to Boba. The song is still playing in the house. The human has slipped in the bathroom and died. No one to switch the tape off. The cats had knocked over a bottle of oil too. So no one to switch the tape off. Boba and Tabu make out how cats make out. Our other guy, Roo, just watches with existential dread from a corner. The song continues playing. Biggest joy of writing any script, you write credits roll. And we roll the credits. And time is up. Yes, I have a script. I have a script which is a twist on Macbeth. Macbeth with cats, as directed by probably Sriram Raghavan, where there is a dead body because of a 90s song. In Macbeth, as you know, the two lovers conspired to kill Macbeth. आई डोंट नो, मैंने शेक्सपियर उतना नहीं पढ़ा, मैंने मकबूल देखी है तो मुझे मकबूल का पता है. अब्बा जी को मार देते हैं दो लोग मिलके. कैट्स के लव ट्रायंगल की वजह से इंसान मर जाता है जो असली अब्बा जी है. यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस एंड पेस्ट इट outside my house as my biggest achievement in January 2024. Thank you. आप लोगों ने भी अगर लिख लिया है, I don't know, इतना फालतू नहीं लिखा है तो भेज देना, और अगर ये ऐसा ही कुछ लिखा है तो भी भेज देना. एंड इफ यू हैव रिटन समथिंग superbly original and if you feel it is superb, like deserves to be a short film or something, तो मत भेजना, बना लेना और शॉर्ट फिल्म बना के भेजना. बेस्ट पार्ट ऑफ द होल थिंग. इसके बिना मेरे पास क्लाइमैक्स नहीं था. दिस ओल्ड स्क्रीन राइटिंग, इट्स नॉट अ रूल बट क्या कहावत है, वो ये है कि इफ यू आर कंफ्यूज्ड पुट अ डेड बॉडी और अ लोडेड गन ऑन द पेज. तो वो लोडेड गन और डेड बॉडी पहले मुझे कुछ चाहिए था, वो यहाँ मिल गया. सो इट इज अ लोडेड गन. whoever thought of giving this as a prompt, superb idea. This just completed the script. तो ये स्क्रिप्ट क्या लिखी है वो भी मैं पढ़ देता हूँ. जिसने डायरेक्टली कॉपी नहीं की है उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगी. ओके, सनफील्ड बालकनी, मॉर्निंग, बॉम्बे विंटर, 4 दिन होता है साल में ये. कैट 1 बॉबा, मेल पर्शियन सीनियर, सनबेथ्स लेजिली. एज नहीं लिखी है बिकॉज इट इज रूड टू राइट एज ऑफ कैट्स. You call them senior, junior, young, kitten. That's all. That's how you describe. So being a writer, you have to know all this. So male, Persian, senior. Sunbathes lazily. Cat 2, Tabu. Female, queen, orange, tabby. Walks up to Boba. So if you have cats, you know what a queen cat is. Tabu goes to Boba and says meow. जैसा कि मैंने कहा था, हम इसमें cats को human language नहीं देंगे. We are not, Pixar kind of हॉरिबल पीपल जो कैट्स को और किसी को भी बुलवा देते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं. कैट्स गाना गा रही हैं ऐसे थोड़ा. तबू सेज मियाओ. सबटाइटल नीचे आता है, वो हम समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रही है. बॉबा, आई एम डन विद यू. Baba looks up and yawns like Baba does. Tabu again says meow meow and subtitles now are saying, are you even listening? Baba gets up and walks away. So quite a mysterious scene. Baba क्या सोच रहा है हम नहीं बताते हैं. Baba जो है वो काफ़ी internal world उसका बहुत strong है, लेकिन external world उतना strong नहीं है. We cut to another part of the day. Evening है, another setting, एक कमरा है. We want to show the scale also in this film. We want to show कि कितना
हमने मेहनत किया है प्रोडक्शन डिज़ाइन में। एक और कैट है यंग हैंडसम कैलिको। इफ़ यू हैव सीन अ कैलिको यू नो दे आर ऑलवेज दे आर हैंडसम, दे आर अ बिट कॉकी। सो दिस गाय रूह walks up to Tabu and pushes the door behind him. So how cats do sometimes, वो आती हैं और ऐसा धक्का बम से धक्का मारता है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। Two lovers look at each other with existential lust. This is where I think the screenplay peaked for me. Tabu goes and smells Ruh's face. Then they start licking each other and then it goes wild, how it goes wild with cats, where they start jumping around and knocking things over. So one of the things they knock is the cassette of Andaz Apna Apna and Najayaz combo pack. This wakes up the whole household including Baba. और Baba के साथ साथ ह्यूमन पार्टनर भी आता है, जो उस घर में जो भी उनका ह्यूमन केयर टेकर है वो आता है, वो दरवाज़ा खोलता है, बॉबा भी अंदर आता है। बॉबा देखता है कि ये दोनों दे आर डूइंग अ मेटिंग डांस काइंड ऑफ अ थिंग एंड ह्यूमन पार्टनर डिस्कवर्स दिस कैसेट। ये कैसेट उसने बहुत सालों से नहीं देखा। ह्यूमन पार्टनर को आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमने उसका कोई नाम नहीं दिया है। अ वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया हिट्स हिम, पिक्स अप द कैसेट एंड ही प्लेज द कैसेट। द फर्स्ट सॉन्ग एलो जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेके, ये गाना बजता है। एक और वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया शुरू होता है, दिस टाइम इन द हार्ट ऑफ तबू। जो अभी तक मेटिंग डांस चल रहा था उसका रूह के साथ, तबू स्टॉप्स इन हर ट्रैक्स एंड शी काइंड ऑफ स्टार्ट्स एंजॉयिंग द सॉन्ग। कट टू अ फ्लैशबैक इन देयर फर्स्ट मीटिंग। किटन्स जब फर्स्ट मिलते हैं तो पीछे गाना बज रहा है और वो बच्चा जो बड़ा हो चुका है वो गाना बजा रहा है कहीं पे। कट टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, द लास्ट सीन ऑफ द फिल्म। तबू जाती है बोबा के पास और गाना अभी भी बज रहा है। वी सी दिस थ्रू द बाथरूम डोर। वो बंदा जिसने गाना बजाया था वो गिर चुका है, क्योंकि वो अगेन अ फ्लैश कट विच आई फॉरगॉट टू राइट हियर इज बेसिकली जब वो कैट्स ये सब सामान गिरा रही हैं तो एक ऑयल का बॉटल भी गिराती हैं जिसपे वो फिसल के वो आदमी गिरता है। सो दिस इज द सस्पेंस ऑफ द फिल्म एंड सो द टेप इज स्टिल प्लेइंग एंड बॉबा एंड तबू स्टार्ट मेकिंग आउट। रूह जो है वो एग्जिस्टेंशियल लस्ट से एग्जिस्टेंशियल ड्रेड पे आ चुका है उसका एक्सप्रेशन एंड ही इज जस्ट लुकिंग एट देम एंड द सॉन्ग कंटिन्यूज प्लेइंग। इट्स अ म्यूजिकल विद कैट्स, विद मकबेथ, विद अ ह्यूमन डाइंग, विद अंदाज अपना अपना का गाना। क्वाइट bankable kind of a film. I'll just pick the other two जो मैंने नहीं खोले और जो मेरी किस्मत में नहीं था जिन पे लिखना, बट आप लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू राइट ऑन दीज प्रॉम्प्ट्स ऑल्सो। भाई साहब ये तो प्रॉम्प्ट ही बहुत बड़ा है। Historical drama involving a time traveling stand-up comedian who has the bad luck of ending up in a different era. पहली बात तो I don't think any stand-up comedian right now if gets transported to another era will consider it as a bad luck. कोई वहाँ से यहाँ आ जाए किसी और era से, वो बोलेगा ये कहाँ आ गए, ये क्या हो रहा है, कोई जोक क्यों नहीं करने दे रहा है। I would have loved to write on that also maybe another time when I make my second film. काश वो उठाया होता, but you can try and write something. Genre is surreal mystery. Conflict is disappearing pajamas. Disappearing pajamas it says. Okay, thankfully ये नहीं आया मेरे पास, क्योंकि ये आता तो मतलब मैं चला जाता यहाँ से। Surreal mystery of disappearing pajamas. Okay, what can be done with this? Almost looks like a premise of a Biswa stand-up set. So I don't know क्या होता है इसका। बिस्वा कुछ कर सकता है, मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। और इसमें अगर मैं ये लेता तो उसमें भी वो कैसेट ही मिलने वाला था बीच में एज एन एडिशन। अ काइट, पतंग और पजामा और ओके, थैंक गॉड ये नहीं मिला। एनीवे द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज वाज टू प्रमोट माय फिल्म ऑल इंडिया रैंक, तो जो आ रही 23 फरवरी को। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्टिकर भी लगा हुआ है, तो QR कोड स्कैन करोगे तो उस पर वो टिकट लिंक भी आ जाएगा और उस पर ट्रेलर भी आ जाएगा और उस पर पता नहीं कुछ बिजली चमकेगी, बहुत कुछ होगा। 23 फेब को आने वाली है ये फिल्म ऑल इंडिया रैंक। मेरी पहली फिल्म है एज अ राइटर। इस स्क्रिप्ट से कई गुना ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट है, ये तो मैं पक्का बोल सकता हूँ। इट्स अ कमिंग ऑफ एज लवली बिटर स्वीट कॉमेडी सेट इन द लेट 90s। आप लोग जाके देखें, ट्रेलर भी आपको दिख जाएगा, गाने भी दिख जाएंगे। बट थैंक यू, आई थिंक इट वॉज फन एंड आई होप यू हैड फन। दैट्स ऑल।